आइए सर्वपितृ श्राद्ध पर हम हमारे सभी पूर्वजों के उपकारों की कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम उनका हृदय से धन्यवाद करें। उनके लिए तर्पण आदि कार्य हम करें। सर्वप्रथम सभी दोनों हाथों को जोड़ करके मंगलाचरण करें। आइए हम करबद्ध होकर के मंगलाचरण की इस प्रथम वेला में प्रवृत्त होते हैं। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। बोली गजानंद गणेश जी महाराज की जय। आइए कुछ शब्द हम तर्पण पर जाने। तर्पण किन लोगों का किया जाए या किन लोगों का हम तर्पण कर सकते हैं, इसमें सर्वप्रथम बात यह है कि जो हमारे पूर्वज चाहे वो हमसे छोटे हों या हमसे बड़े हों, इस भूलोक को छोड़ करके यानी हमारे सानिध्य को त्याग करके भगवान के चरणों में या स्वर्ग में जो विराजित हो गए हैं, उन सभी पितृ श्रेणी के मनुष्यों का हमको तर्पण करना है। इसमें हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, गुरु, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पुत्र पौत्र इत्यादि जो भी इस भूमंडल को छोड़ करके स्वर्ग में जो विराजित हो गए हैं, उनके लिए हमें तर्पण करना है। तर्पण क्या है? तृप्ति का नाम ही तर्पण है। जो स्वर्गस्थ आत्मा है उनको किसी भौतिक पदार्थ के द्वारा, खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा तृप्ति प्राप्त नहीं होती है। उनको केवल श्रद्धा के द्वारा ही तृप्ति प्राप्त होती है। या जो हम उनके प्रति कृतज्ञता, उनके जो हमारे ऊपर उपकार हैं, उन उपकारों का स्मरण करते हुए हम उनको धन्यवाद प्रदान करते हैं, उसी के द्वारा ही उनको तृप्ति प्रदान होती है। और उस तृप्ति के प्राप्त होने के कारण वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशीर्वाद प्रदान करने से हमारा भी सुख संपन्नता, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हमारी भी होती है। और इन शुभ कार्यों को करने के कारण जो हमारे पितृगण हैं, उनको भी उनकी जो गति है इस समय वर्तमान में, उस गति से ऊपर की स्टेज उनको प्राप्त होती है। यानी कि जैसे जो स्वर्ग में है तो
या मान लीजिए कोई नरक में है तो उसको स्वर्ग की स्थिति प्राप्त होती है, या जो स्वर्ग में है वो भगवान के वैकुंठ में विराजित हो जाता है। और बहुत से सत्यलोक में या गोलोक में अनेक जो हमारे लोग हैं, इन लोगों के अंदर उनकी स्टेज बढ़ती है और अंत में मोक्ष पद प्राप्त हो वो प्राप्त हो जाते हैं। वैसे कहा गया है कि मोक्ष पद तो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। ज्यादातर जीवात्माएं इस भूमंडल पर, और जो हमारे 14 लोक हैं, 14 लोक कौन कौन से हैं? 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं। ऊपर कौन से हैं? भू, भुवा, स्व, मह, जन, तप और सत्य। ये 7 लोग ऊपर की ओर हैं और 7 लोग नीचे की ओर हैं। नीचे की ओर कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इस प्रकार से ये 7 लोग हमारे भूमंडल से नीचे हैं और एक भूमंडल 8वां लोक और इसके ऊपर 6 लोग ऊपर। ये 14 लोग हमारे यहाँ हैं और इन 14 लोगों के अंदर ही सभी जीवात्माएं भ्रमण करती रहती है। बहुत कम बिरले लोग हैं जो मोक्ष पद को प्राप्त करके भगवान के सानिध्य को प्राप्त होते हैं। आइए आज की हम तर्पण प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। पहले एक बार आप सभी व्यवस्थाओं को देख लीजिए। तर्पण के लिए एक पात्र आपके पास में बीच में रखा हुआ होना चाहिए, जिसके अंदर आप अपनी इच्छा के अनुसार स्वस्तिक या अष्टकमल या बिंदी आप बना सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में जो थाली है, उस थाली के अंदर आपको चावल, तिल, जौ, चंदन, गंगाजल, पुष्प और गंगा माटी। चंदन व्हाइट भी, रेड भी हो सकता है और पीत कलर का भी हो सकता है। चंदन जैसा भी हमारे पास में उपलब्ध हो। उसके अलावा कुशा हमारे पास में चाहिए। कुशा यदि नहीं मिलती है तो हम दुर्वा का भी प्रयोग कर सकते हैं। दुर्वा यानी जो 2 दुर्वा के अंकुर जो होते हैं, लगभग प्रादेश मात्र ये लगभग 9 इंच के आसपास की जो स्थिति है उसको हम प्रादेश बताते हैं। और प्रादेश मात्र के अनुसार इतनी लंबी आपको दुर्वा या कुशा आपके पास में होनी चाहिए। गंगाजल आपके पास में उपलब्ध हो तो गंगाजल भी आप ले सकते हैं। और गंगाजल के अलावा आपके पास में एक पात्र जल के लिए भरा हुआ होना चाहिए, बड़ा बाल्टी या इत्यादि। और एक छोटा पात्र, तांबे का लोटा या स्टील का, जो भी अपने पास में उपलब्ध हो वो पात्र एक आप ये ले लीजिए। पुष्प आप ले लीजिए। एक खाली पात्र ले लीजिए। खाली पात्र जब हम जलांजलि प्रदान करेंगे, तर्पण करेंगे, तो तर्पण के पश्चात जो हमारा बीच वाला जो पात्र है, तर्पण का जो पात्र है, वो यदि भर जाए तो उसको हम खाली दूसरे पात्र में कर सकते हैं। इसके लिए ये आवश्यक सामग्री हमें अत्यंत आवश्यक है। इन सामग्री को यथारूप व्यवस्थित कर लें और अपनी कुल परंपराओं के अनुसार मस्तक पर आप तिलक धारण करें। मस्तक पर तिलक जो शैव संप्रदाय से हैं, देवी संप्रदाय से हैं, रामानंदी है, कृष्णानंदी है, अनेक धाराएं हमारे सनातन धर्म में प्रचलित हैं। उन सभी धाराओं में से जिस धारा से भी आप ताल्लुक रखते हैं उसके अनुसार अपना श्री तिलक मस्तक पर धारण करें। जो विद्वानगण, ब्राह्मण या अन्य जो है वो यज्ञोपवीत यदि धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत भी आप इसमें रख सकते हैं। और जो धारण नहीं करते हैं यज्ञोपवीत, वो अपने कंधे पर इस प्रकार से एक अंगोछा रखें। सनातन धर्म में अनेक छूट हमें दी गई है। जो जनेऊ नहीं पहनते हैं उनको कंठी की आवश्यकता बता दी है, कंठी से भी जनेऊ की व्यवस्था करती है। कंठी भी हमें नहीं मिलती है तो सूत्र, धागा या अंगोछा कोई भी हम ले लें और उसको अपन धारण करें तो वो भी जनेऊ के समान ही, यज्ञोपवीत के समान ही कार्य करता है। ये आवश्यक वस्तुएं आप जमाने के पश्चात सर्वप्रथम
भारत माता को प्रणाम करते हुए हम तर्पण की प्रक्रियाएं प्रारंभ करते हैं। आइए भारत भूमि को हम प्रणाम करें। इसके लिए आप सीधे हाथ में चावल ले लीजिए और चावल लेकर के भगवती पृथ्वी की हम पूजा करें। भूमि पूजनम ओम शोना पृथ्वीनो भवानि चरा निवेशनी जचाना सर्वसृथा करम भूमि नमः। इनको बाएं हाथ में लेकर के दो चावल आप अपने आसन के ऊपर भूमि मैया के ऊपर आप चढ़ाते हैं। ओम करम भूमि नमः, कुर्मासनाय नमः, विमलासनाय नमः, पद्मासनाय नमः, योगासनाय नमः, दिव्यासनाय नमः, आधार शक्तये नमः, विश्व शक्तये नमः, जगत शक्तये नमः, सुखासनाय नमः, आनंदासनाय नमः, पृथ्वी देवी नमो नमः। सभी चढ़ा दीजिए। आपके पास में पुष्प और चंदन और चावल तीनों को थोड़ा थोड़ा मिला करके और भूमि मैया के ऊपर आप चढ़ा दीजिए। ये पंचोपचार से पूजा हमारी हो गई। पंचोपचार से पूजा के पश्चात भूमि मैया को हम प्रणाम करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। नमस्करोमि प्रार्थयतः आधारभूता जगतस्त्वमेका महीश्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपा स्थितया त्वयैत दाप्यायते कृष्णमरङ्गविरे। पूरी भारत माता की जय। आप बाएं हाथ में आप जल ले लीजिए और जल लेकर के 3 बार आप मुंह में आचमन करेंगे। बाएं हाथ में जल लेना है और 3 बार मुंह में आपको छींटे लेने हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। अब अपने हाथों को धो लीजिए बाईं ओर। अस्तु वृक्षल्यः। अब पुनः फिर से बाएं हाथ में जल लेकर के और अपने शरीर का प्रोक्षण करें। पवित्री भी धारण कर लें, यानी हम पवित्र कर रहे हैं। दाहिने हाथ से सभी शरीर के अपने प्रोक्षण करें। ओम पवित्रैस्तो वैष्णव्यो सावितुर्वाः प्रसव उत्पुनां छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यत्कामः पुनैतच्छके हे पवित्र करने वाले युगल पुरुष में पवित्र को तुम दोनों यज्ञों से संबंध रखने वाले हो, आप हमें पवित्र करें। इस प्रकार से ये हमारी पवित्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जो हिंदू संस्कृति या सनातन संस्कृति से ताल्लुक रख करके और अपने मस्तक पर शिखा धारण करते हैं, वो अपनी शिखा के गांठ लगा लें। मस्तक पर शिखा पर आप गांठ लगा लीजिए और जिन्होंने पहले से गांठ लगा रखी है, केवल हाथ लगा करके अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। शिखा बंधनम ओम मानस्तो केतनाय मान आयुधि मानो गोकुमानो अस्वे कुरीरिका मानो वीरान् रुद्रभामिनो वदिर्हविकमन्तः सदमित्वाहवाहि। कहा भी गया है स्नाने दाने जपे होमे संध्यायां देवतार्चने शिखावृत्तिं विना कर्म न कुर्यात् वै कदाचन। इन कार्यों को शिखा बंधन के बिना नहीं करना चाहिए। कौन कौन से हैं? स्नान, दान, जप, होम, तर्पण और देव पूजन। इन कार्यों में हमेशा हमारी शिखा बंधन हुई हो और उसके पश्चात ही हम कार्य करें। बहुत से जिनके शिखा नहीं है तो वो भी प्रयास करें कि
बालों की एक शिखा बन करके। और वैसे भी हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में शिखा की अत्यंत आवश्यकता बताई है। शिखा एक ट्रांसमीटर है जो डायरेक्ट प्रभु से हमको जोड़ता है और हमारे जो शुभ काम हैं उन शुभ कामों को हमें तुरंत फल दिलाता है। इसलिए शिखा की अत्यंत आवश्यकता हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित की गई है। आइए अब हम अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। गुरु ध्यानम आनंदे मानंदे करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमेत्यं भवरोगमेत्यं श्रीमातुरो नित्यमहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, परमेष्टि गुरुभ्यो नमः, अस्मत् श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, गुरुपादुकाभ्यो नमो नमः। ये प्राथमिकी क्रियाएं हमारी संपन्न हुई। आइए अब सीधे हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के हम वैदिक मंत्रों के द्वारा भद्र सूत्र का पठन करें। सीधे हाथ में आप चावल और पुष्प ले लीजिए। चावल और पुष्प लेने के पश्चात आइए हम मंगल मंत्रों का श्रवण करें। जिन महानुभावों को ये मंगल मंत्र याद है वो इसका उच्चारण करें और जिनको याद नहीं है वो केवल इनका श्रवण करें। श्रवण करने से भी उच्चारण करने जितनी ही शक्ति हमें प्राप्त होती है। आइए सीधे हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के हम मंगल मंत्रों का पठन करें। हरि ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टभागं सस्तनोभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवायत्रा नशक्राजरसन्तनुन्नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्याधिरिक्ताचुर्गन्तो आदितिजोरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वै देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिजनित्वम् यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्मे आसुव। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। अब आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प हैं, जो तर्पण का पात्र हमने सामने रख रखा है, उसमें जो प्रतीक चिन्ह भगवान का प्रतीक चिन्ह हमने बनाया हुआ है उसके ऊपर आप इसको चढ़ा दीजिए। इसके पश्चात अब हाथ जोड़ करके समस्त देवताओं को हमें स्मरण करना है और उनको नमन करना है। गणपति आदि देवता, भगवान श्री सीताराम जी, लक्ष्मी नारायण और शाम सदाशिव इत्यादि समस्त देवों को हम नमन करें। करबद्धवान् प्रार्थयेतः सुमुखस्य कदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विद्यो
विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि य पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो येषुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्तेन्द्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां बिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूते गुरुवाणी तिर्मतिर्मम सर्वेश्वरं कार्येषु श्रियस्त्री भुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दना विनायकं गुरु भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धय मंगल कार्यार्थ सिद्धय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। गणेश जी महाराज को प्रणाम कीजिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रणाम कर लीजिए। शिव और पार्वती को प्रणाम कीजिए। ब्रह्मा और ब्रह्माणी को प्रणाम कर लीजिए। इंद्र और इंद्राणी को प्रणाम करें। अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करें। कुल के समस्त देवों को प्रणाम करें। माता पिता के चरण कमलों का ध्यान करें। इष्ट देवताओं को प्रणाम करें। अपने अपने ग्राम के, नगर के, क्षेत्र के, प्रांत के सभी देवों को आप नमन करें। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। श्री सीताराम जी भगवान को प्रणाम करें। राधे गोविंद भगवान को प्रणाम करें। एतत् कर्म प्रदानः पितृस्वरूपी भगवान जनार्दन देवताभ्यो नमो नमः। इस कार्य के प्रधान देवता भगवान जनार्दन श्री कृष्ण पितृ स्वरूप में ही इस कार्य के प्रधान देवता हैं, उनको हम नमन करें। आइए अब हम इस पितृ तर्पण रूपी नौका के अंदर विहार करते हुए संकल्प की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। संकल्प के लिए कहा गया है कि सम्यक कल्पना इति संकल्प, जो भली प्रकार से विधि विधान से जो प्रावधान जो कल्पना हम करें उसी को संकल्प कहा जाता है। संकल्प के लिए आप अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। सर्वप्रथम जल डालें। उस जल में थोड़ा सा आप चंदन डाल दें। चंदन के पश्चात आप इसी में चावल डाल दीजिए।
चावल के पश्चात आप इसमें थोड़े पुष्प डालें। पुष्पों के साथ आप इसमें 3 छोटे छोटे टुकड़े कुसा या गुरवा जो भी आपके पास में उपलब्ध हो उसके डालिए। तीन छोटे छोटे टुकड़े आप इसमें डालें और यथाशक्ति दक्षिणा भी आप इसमें रख सकते हैं। और नहीं हो तो केवल अभी स्मरण कर लें, बाद में आप इसके निकट किसी को भी हम जब उत्तर संकल्प आपसे कराएंगे तो उत्तर संकल्प के लिए जब जिस कार्य के निमित्त हम संकल्प करते हैं या जिस कार्य को हम प्रारंभ करते हैं उस कार्य की शुद्धता प्राप्ति के लिए हम उत्तर संकल्प करवाते हैं, जिसमें भारतीय वैदिक संस्कृति के अनुसार गायों के लिए हम चारा डलवाते हैं, कबूतरों के लिए ज्वार डलवाते हैं इत्यादि। जो धार्मिक धर्म संबंधी जो प्रयोजन हैं उनको हम करते हैं। इस प्रकार से उत्तर संकल्प के समय आप वो चीज ले लें। अभी जो भी आपके पास में उपलब्ध है वो चीजें लेकर के आइए हम संकल्प प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सभी 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य तत्ते श्री बमणो हानि विद्ये प्रादे श्री श्वेत वाराह कल्पे वेवस्वत्मन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिकटं चन्ने जम्बूद्वीपे भरतखण्डे तत्रापि परम पुनीते ब्रह्मावर्ते कलेशे कुमारिकानां क्षेत्रे पुष्करारण्ये गंगायमयो पश्चिमे तटे नर्मदायां उत्तरे तटे राजस्थान प्रांते। जहां जहां ये लाइव प्रसारण हो रहा है, यदि आप राजस्थान प्रांत से बाहर प्रांत में विराजित हैं तो वहां उस प्रांत का आप उच्चारण करें, और राजस्थान में ही है तो राजस्थान का ही उच्चारण करें। राजस्थान प्रांत है अमुक नगरे, जिस नगर में आप विराजित हैं उस नगर का आप नाम लीजिए। टोंक नगरे अमुक स्थान है, जिस स्थान पर विशेष स्थान विशेष कोई भी हो तो उसका भी आप नाम दे सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ गंगेश्वर महादेव में विराजित हैं तो गंगेश्वर महादेव का नाम लें, या जो जिस स्थान पर आप विराजित हैं उस स्थान का आप नाम लीजिए। जो अपने घर में विराजित रखा है तो उसका आप उच्चारण करें। और उसके बाद में स्वग्रहे श्री शुभ संवत सप्तसप्तत्याधिकं द्विसहस्रतमे शाक्य सालिवान द्विचत्वारिंशति एकोनविंशतिशततमे मासे पूर्ण पवित्र मासे प्रथम आश्विन मासे शुभे कृष्णपक्ष अद्यः अमावास्यायां तिथौ पूर्वा फाल्गुनी नाम्ने नक्षत्रे गुरुवासरान्वितायां शुभ योगे चतुष्पद नाम्ने कर्णे एवं सिंह राशि स्थिते चंद्रे कन्या राशि स्थिते सूर्यः धनु राशि स्थिते देवगुरु शेषे सुग्रेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गण विशेषण विशिष्टायां सुख पुण्य तिथो हम गोत्रोत्पन्नो हम। यहाँ अपनी अपनी ऋषि गोत्र का उच्चारण किया जाता है। जिनको अपने ऋषि गोत्र याद हो वो ऋषि गोत्र का उच्चारण करें, और जिनको ऋषि गोत्र याद नहीं है तो वो यहाँ कश्यप गोत्र का उच्चारण करें, क्योंकि हमारी जो गोत्र परंपराएं हैं वो कश्यप जी ऋषि से ही प्रारंभ हुई है। तो जिनको याद है वो उस गोत्र का उच्चारण करें, और जिनको याद नहीं है वो कश्यप गोत्र का उच्चारण करें। हम नाम अपना अपना नाम ले लीजिए। अमुक नाम अहम बोलिए श्री परमेश्वर प्रीति अर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण अहम करिष्यामि। संकल्प उसी पात्र में आप चढ़ा लीजिए जो तर्पण करने के लिए हमने नियत किया है। मुख्यतः तर्पण को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें देव तर्पण, ऋषि तर्पण,
दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण। इस प्रकार से 6 भागों में तर्पण की प्रक्रियाओं को बांटा गया है। सर्वप्रथम देव तर्पण की बारी आती है। देव तर्पण के लिए जो देव शक्तियां, ईश्वर की वे महान विभूतियां हैं जो मानव कल्याण में सदा निस्वार्थ भाव से प्रयत्नरत हैं। जल, वायु, सूर्य, अग्नि, विद्युत तथा अवतारी ईश्वर अंशों की मुक्त आत्माएं एवं विद्या, बुद्धि, शक्ति, प्रतिभा, करुणा, दया, प्रसन्नता, पवित्रता जैसी सद्वृत्तियां सभी देव शक्तियों में आती हैं। यद्यपि ये दिखाई नहीं देती हैं तो भी इनके अनंत उपकार हमारे ऊपर हैं। यदि इनका लाभ न मिले तो मनुष्य के लिए जीवित रह सकना भी संभव न हो। इनके प्रति कृतज्ञता की भावना व्यक्त करने के लिए यह देव तर्पण किया जाता है। देव तर्पण में दोनों हथेलियों को मिला करके और ये जो आगे हमारी अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों की ओर से जलांजलि, एक जलांजलि प्रदान की जाती है। ये देववृत्त बताया है। हमारे जो हाथ है उसमें अंगुलियों का जो अग्रभाग है इसको देववृत्त कहते हैं। हथेली के ये बीच वाला जो भाग है इसको हम ऋषि तीर्थ कहते हैं। और ये जो अनामिक अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य वाला भाग है ये पितृ तीर्थ है। ये इधर प्राजापति तीर्थ है। इस प्रकार से 3 तीर्थों से हमें यह जलांजलि प्रदान करनी है। तदनंतर हम जो हमारा तर्पण का पात्र है उसके अंदर श्वेत चंदन, चावल, सुगंधित पुष्प और कुशा रख दें। पुष्प, चावल और कुशा और थोड़ा सा चंदन, ये सब सीधे हाथ में लेना है। तीन कुश लेने हैं। कुशा यदि आपके पास हो तो कुशा ले लीजिए और कुशा की जगह आप दुर्वा भी ले सकते हैं। 3 बराबर की प्रादेश मात्र कुशाएं आप ग्रहण करें और चावल और पुष्प आप ले लें और देवताओं का हम आह्वान यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। सीधे हाथ में चावल, पुष्प, चंदन और 3 कुशाएं लेकर के बाएं हाथ से हम उसको ढक लेंगे और ढक करके सभी देवताओं का हम आह्वान करेंगे। विश्वदेव ओम विश्वेदेवास आगत सुनुताम इमगुम हवम् एकं बर्हि निकीरत विश्वेदेवा सुनुते मगुम हवमय्यन्तरिक्षे य उपदित्या ये अग्निजिह्वा उत वाजजत्रा आसत्यास्मिन् बर्हिः मारयस्वः आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबला ये तर्पणेत्र विहिता सावधाना भवन्तु तै। यानी कि है विश्वदेवगण, आप लोग यहाँ पदार्पण करें, हमारे प्रेम पूर्वक किए हुए इस आह्वान को सुने और इस कुश के आसन पर आप विराजमान हो। हे विश्वदेवगण, आप लोगों में से जो अंतरिक्ष में हो, जो भूलोक में हो यानी स्वर्गलोक के समीप हो तथा अग्नि के समान दिव्य वाले एवं यजन करने योग्य हो, वे सब हमारे इस आह्वान को सुने और इस कुशासन पर बैठ करके तृप्त हो। जिनका इस तर्पण में वेद विहित अधिकार है वे महान मन वाले महाभाग विश्वदेव यहाँ आवे और सावधान हो जाएं। इस प्रकार
आवाहन करके कुशा का आसन आप अपने पात्र में लगा दीजिए। इनकी अग्रभाग जो है वो पूर्व दिशा की ओर हो। अब जिस प्रकार से पूर्व में हमने आपको बताया है, दोनों हाथों को मिला करके और अंजलि भर करके आगे की ओर से आपको एक एक जलांजलि नाम के साथ त्रिपेताम शब्द का उच्चारण करते हुए आपको देनी है। पात्र में चावल और पुष्प आप डालें और थोड़ा चंदन डाल दीजिए। गंगा जल पूर्व में मिला दिया गया है। इसमें से आप अंजलि भरते रहें और एक एक जलांजलि आप ब्रह्मादि सभी देवताओं को प्रदान करें। आइए अब देव तर्पण की प्रक्रियाएं हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ कीजिए, दोनों हाथों को मिला करके अंजलि भर करके, और नहीं इसको रहने दीजिए, बीच में से जल भर के और आगे की ओर से। ओम ब्रह्मा त्रिवेदाम, ओम विष्णु त्रिवेदाम, ओम रुद्रस् त्रिवेदाम, ओम प्रजापति त्रिवेदाम, ओम देवास् त्रिवेदाम, ओम छंदांसि त्रिपयन्ताम्, ओम वेदास त्रिपयन्ताम्, ओम ऋषयस् त्रिपयन्ताम्, ओम पुराणाचार्यस् त्रिपयन्ताम्, ओम गंधर्वास् त्रिपयन्ताम्, ओम इतराचार्यस् त्रिपयन्ताम्, ओम संवत्सर सावयस् त्रिपयन्ताम्, ओम देव्यस् त्रिपयन्ताम्, ओम अप्सरस् त्रिपयन्ताम्, ओम देवार्गास् त्रिपयन्ताम्, ओम नागास् त्रिपयन्ताम्, ओम सागरास् त्रिपयन्ताम्, ओम पर्वतास् त्रिपयन्ताम्, ओम सरितस् त्रिपयन्ताम्, ओम मनुष्यास् त्रिपयन्ताम्, ओम यक्षास् त्रिपयन्ताम्, ओम रक्षांसि त्रिपयन्ताम्, ओम पिशाचास् त्रिपयन्ताम्, ओम सुपर्णास् त्रिपयन्ताम्, ओम भूतानि त्रिपयन्ताम्, ओम पशवस् त्रिपयन्ताम्, ओम वनस्पतयस् त्रिपयन्ताम्, ओम औषधयस् त्रिपयन्ताम्, ओम भूतग्रामस् त्रिपयन्ताम्। इस प्रकार से हमारा देव तर्पण संपन्न हुआ। देव तर्पण के पश्चात द्वितीय प्रकार का जो तर्पण है उसको ऋषि तर्पण हम कहते हैं। ये वो ऋषि हैं जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए और ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि के उपक्रम के लिए अपने मन में संकल्प किया कि मैं इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए प्रयासरत हूँ। तो उसी समय उनके मानसिक संकल्प के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न हो गए, जिनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और नारद जी महाराज, ये 10 ऋषि जो हैं वो उसी समय प्रकट हो गए। इन 10 ऋषियों के लिए हमें अब ऋषि तर्पण करना है। ऋषि तर्पण
के लिए देव तीर्थ से ही जिस प्रकार हम पहले देवताओं के लिए अंजलि प्रदान कर रहे थे, उसी प्रकार से हमको जलांजलि प्रदान करनी है और एक एक जलांजलि इन 10 ऋषियों के लिए हमको प्रदान करनी है। पहले हम मरीचि आदि 10 ऋषियों का आह्वान करें, हाथ जोड़ें और उनको निमंत्रण प्रदान करें। ओम मरीच्यादि 10 ऋषयः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एता जलांजलिं। हे मरीचि आदि 10 महर्षि गणों, आप आइए और हमारे द्वारा जो अंजलि प्रदान दी जा रही है उसको आप ग्रहण करें। देवतीर्थ से ही प्रारंभ करें। ओम मरीचिस्त्रिपेता, ओम अत्रिस्त्रिपेता, ओम अंगिरास्त्रिपेता, ओम पुलस्त्यस्त्रिपेता, ओम कुलहस्त्रिपेता, ओम क्रतुस्त्रिपेता, ओम वसिष्ठस्त्रिपेता, ओम प्रचेतास्त्रिपेता, ओम भृगुस्त्रिपेता, ओम नारदस्त्रिपेता। इस प्रकार से द्वितीय प्रकार का जो ऋषि तर्पण है वो संपन्न हुआ। आइए अब तृतीय प्रकार का जो हमारा तर्पण है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये तृतीय प्रकार का जो तर्पण है उसे दिव्य मनुष्य तर्पण कहा जाता है और ये उन मनुष्यों के लिए जलांजलि हम प्रदान करेंगे जैसे जिन्होंने अपने समस्त जीवन को लोक कल्याण के लिए अर्पित किया है और अपना एवं अपने परिजनों का भरण पोषण करते हुए लोक मंगल के लिए अधिकाधिक त्याग बलिदान करते रहे हैं। इनको हम दिव्य मानव की संज्ञा प्रदान करते हैं। दिव्य मानव में राजा हरिश्चंद्र, रंतिदेव, शिवी, जनक, पांडव, शिवाजी, प्रताप, भामाशाह और तिलक जैसे महापुरुष इस श्रेणी में आते हैं। आइए हम दिव्य मनुष्य तर्पण प्रारंभ करते हैं। इसमें हमें सर्वप्रथम उत्तर दिशा की ओर मुख करना है। आप घूम जाएं हल्का सा या पीछे ले लें और इसको माथा को ये लेकर के उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह कर लीजिए। ये जो पात्र है तर्पण का ये भर गया है। जो आपने पहले जो जलांजलि दी है तो इसको आप दूसरे पात्र में खाली कर दीजिए। इस पात्र को आप अपने सामने ले लें और जो जल का पात्र है जिससे हम जलांजलि प्रदान करेंगे उसको भी आप अपने पास में ले लीजिए। आपकी जो जनेऊ है उस यज्ञोपवीत को आप माला की भांति, कंठी की भांति आप बना लीजिए। जो दुपट्टा यदि आपने धारण किया हो तो उस दुपट्टे को भी आप माला की तरह जैसे अपन माला पहनते हैं उस प्रकार से आप इसको कर लीजिए। अब प्रजापति तीर्थ से हमको जलांजलि प्रदान करनी है। प्रजापति तीर्थ में और ये जो यज्ञोपवीत है उसको आप दोनों अंगूठे के अंदर फंसा लीजिए। कुसाएं या दुर्वा जो भी आपके पास में है उसको आप बिल्कुल सीधी अंगूठे में फंसा लीजिए। दोनों अंगूठों में फंसा लीजिए और दबा लीजिए इसको। मोड़ लीजिए इसको, मोड़ करके और प्रादेश मार्ग कर लीजिए, चाहे लंबी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जलांजलि भर करके और दोनों हथेलियों के बीच में से यूं आपको जलांजलि प्रदान करनी है। एक एक नाम मंत्र के साथ मैं यहाँ से उच्चारण करूंगा, उसके अनुसार आपको दो जलांजलि प्रदान करनी है। त्रिपेताम शब्द का उच्चारण करना है। और आइए हम दिव्य मनुष्य तर्पण के लिए आगे बढ़ते हैं। इनमें संकादि ऋषि, आसुरी इत्यादि ऋषि जो हैं उनके लिए हम जलांजलि प्रदान करें।
इस अर्घ्य पात्र में आपके पास में सामग्री में जो रखे हुए हैं, थोड़े से जो आप अर्घ्य पात्र में मिला लीजिए, जिससे आप जलांजलि देंगे उस पात्र के अंदर आप थोड़े जो डाल लीजिए। हाँ, अब जलांजलि भर करके दो जलांजलि आप प्रदान करेंगे। ओम सनिकस्त्रपेताम, ओम सनिकस्त्रपेताम, बीच में से ओम सनंदनस्त्रपेताम, ओम सनंदनस्त्रपेताम, ओम सनातनस्त्रपेताम, ओम सनातनस्त्रपेताम, ओम कपिलस्त्रपेताम, ओम कपिलस्त्रपेताम, ओम वोडुस्त्रपेताम, ओम वोडुस्त्रपेताम, ओम पंचशिखस्त्रपेताम, ओम पंचशिखस्त्रपेताम। इस प्रकार से तृतीय प्रकार का जो हमारा तर्पण है, दिव्य मनुष्य तर्पण, वह संपन्न हुआ। अब इस तर्पण की प्रक्रिया में चतुर्थ प्रकार का जो हमारा तर्पण है, वो दिव्य पितृ तर्पण हम प्रारंभ कर रहे हैं। दिव्य पितृ तर्पण में आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लीजिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करने के पश्चात आपका जो तर्पण के लिए पात्र हमने निर्धारित किया हुआ है, उसको भी आप आपके सामने ले लीजिए। ये यज्ञोपवीत जो आपने पहन रखी है, उसको आप सीधे कंधे पर कर लीजिए और जो अंगोछा भी हमने धारण कर रखा है, इसको भी हम दाहिने कंधे पर ही रखेंगे ऊपर की ओर। जो कुशाएं आपने ग्रहण की हुई है, उन कुशाओं को बीच में से मोड़ करके अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य में आप दबा लीजिए। समझ लीजिए और इसको अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य में आप दबा लीजिए और बायां घुटना जमीन पर लगा करके आपको बैठना है। आपका जो बायां घुटना है, यानी कि उल्टा पैर, उल्टे पैर को आप भूमि पर स्पर्श करें घुटने को, और सीधा जो पैर है उसको आप ऊपर की ओर रखें और कुशाओं को इस प्रकार से दबा करके अब पितृ तीर्थ से हमको जलांजलि प्रदान करनी है। पितृ तीर्थ पहले जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य में जो भाग होता है, इसको हम पितृ तीर्थ बोलते हैं। यानी आप जलांजलि इस प्रकार से ग्रहण करेंगे, ग्रहण करके और इधर से जलांजलि आप डालेंगे। ये पितृ तीर्थ से हमारी जलांजलि होगी। चौथे प्रकार का जो तर्पण है, उसमें पितृ तर्पण में उन पितरों के लिए है जो कोई लोक सेवा इत्यादि तो नहीं कर सके, लेकिन अपनी मर्यादा को जिन्होंने बनाए रखा है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ा है, उन पितरों के लिए हम तर्पण करेंगे। आइए जलांजलि जो तर्पण के लिए हमने जो पात्र जिसमें जल इत्यादि रखे हैं, उसके अंदर थोड़े से तिल आप डाल दीजिए और पितृ तीर्थ से 3-3 जलांजलि एक नाम मंत्र के साथ आप प्रदान करें। यज्ञोपवीत अंगूठे में फंसा लीजिए। जो यज्ञोपवीत है वो आप अंगूठे में फंसा लीजिए। हाँ, और 3-3 जलांजलि आप प्रदान करें। ओम नलस्त्रपेता इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम
सोमस्तर्पिताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तर्पिताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमास्तर्पिताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निश्वाता पितरस्तर्पिताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमपास पितरस्तर्पिताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तेभ्ये स्वधा नमः तेभ्ये स्वधा नमः। ओम बर्हिकदा पितरस्तर्पिताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्ये स्वधा नमः तेभ्ये स्वधा नमः तेभ्ये स्वधा नमः। ओम बर्हिकदा पितरस्तर्पिताम् इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तेभ्ये स्वधा नमः तेभ्ये स्वधा नमः तेभ्ये स्वधा नमः। इस प्रकार से चौथे प्रकार का जो हमारा तर्पण था वो यहाँ संपन्न हुआ। अब जो पंचम प्रकार का तर्पण है उस तर्पण को हम बोलते हैं यम तर्पण। यम नियंत्रणकर्ता की शक्तियों को कहते हैं। जन्म मरण की व्यवस्था करने वाली शक्ति को यम कहते हैं। मृत्यु को स्मरण रखें, मरने के समय पश्चाताप न करना पड़े इसका ध्यान रखें और इसी प्रकार की अपनी गतिविधियों को निर्धारित करें। तो समझना चाहिए कि यम को प्रसन्न करने वाला तर्पण किया जा रहा है। राज्य शासन को भी यम कहते हैं। अपने शासन को परिपुष्ट एवं स्वस्थ बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को जो कर्तव्य पालन करना है उसका स्मरण भी यम तर्पण द्वारा किया जाता है। अपने इंद्रिय निग्रहकर्ता को एवं कुमार्ग पर चलने से रोकने वाले विवेक को यम कहते हैं। इसे भी निरंतर पुष्ट करते रहना हर भावनाशील व्यक्ति का कर्तव्य है। इन कर्तव्यों की स्मृति यम तर्पण द्वारा की जाती है। दिव्य पितृ तर्पण की तरह ही पितृ तीर्थ से 3-3 जलांजलि जल की यम को दी जाती है। आइए यम तर्पण हम करें एक एक नाम के साथ 3-3 जलांजलि। जिस प्रकार से हम पहले दे रहे थे पितृ तीर्थ से ही उस प्रकार से जल भर के आपको 3-3 जलांजलि प्रदान करनी है। यज्ञोपवीत को पूर्व की भांति अंगूठे में फंसा करके रखना है और बाएं घुटने को जमीन पर रखना है, दाहिने घुटने को ऊपर की ओर रखना है और पितृ तीर्थ से 3-3 जलांजलि एक एक नाम मंत्र के साथ आपको प्रदान करनी है। आइए हम प्रारंभ करते हैं। ओम यमाय नमः इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम धर्मराजाय नमः इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम मृत्यवे नमः इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम अंतकाय नमः इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम कालाय नमः इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम सर्वभूतसयाय नमः इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। ओम औदुम्बराय नमः इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः
तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम ददनाय नमः, इदं सत्यं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम नीलाय नमः, इदं सत्यं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, इदं सत्यं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम वृकोदराय नमः, इदं सत्यं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम चित्राय नमः, इदं सत्यं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, इदं सत्यं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार से हमारा पंचम प्रकार का जो यम तर्पण है वह संपन्न हुआ। आइए, आपका पात्र भी अब भर गया होगा, उस पात्र को आप पुनः जो हमने खाली पात्र एक रखा हुआ था उस खाली पात्र के अंदर हम उसको जल को हम स्टोर कर दें, उसमें खाली कर दें। अब यहां से हमारा षष्ठ प्रकार का तर्पण मनुष्य पितृ तर्पण ये प्रारंभ हो रहा है। मनुष्य पितृ तर्पण में 3 भाग इसके किए गए हैं। पहला है प्रथम गोत्र, द्वितीय गोत्र और तीसरा अन्य पितृगण। प्रथम गोत्र के तर्पण में माता, पिता, दादा, दादी, परदादा, परदादी, सौतेली माँ ये सभी आते हैं। और द्वितीय गोत्र के अंदर हमारे जो ननिहाल के पितृगण हैं वो सभी आते हैं, जिसमें नाना, नानी, परनाना, परनानी और वृद्ध परनाना और वृद्ध परनानी। इस प्रकार से ये हमारे द्वितीय गोत्र के हैं। और इनके अलावा जो अन्य पितृगण हमारे बचे हुए हैं, जिनमें मौसी है, बुआ है, चाचा है, मामा है, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं और सौतेली बहन है, सौतेला भाई है, इत्यादि जो अन्य पितृगण हैं, मित्र है, गुरु महाराज हैं और आप पुरुष हैं, सम्मानीय पुरुष हैं जो 33 श्रेणी के अंदर आते हैं। आइए हम अब प्रथम श्रेणी का तर्पण मनुष्य तर्पण हम प्रारंभ करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम हाथ जोड़ करके दक्षिण दिशा की ओर ही हमारे पितरों का आह्वान करते हैं। ओम उषन्तस्त्वानि धीमयुषन्तः समिधीमहि उषन्नुषत आवह पितॄन् हविषे अद्दवे। हे अग्नि, तुम्हारे यजन की कामना करते हुए हम तुम्हें स्थापित करते हैं। यजन की इच्छा रखते हुए हम तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। भविष्य की इच्छा रखते हुए तुम भी तृप्ति की कामना वाले हमारे पितरों को भविष्य भोजन करने के लिए यहाँ बुलाइए। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्या शुक्निश्वाताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो धीब्रुवन्तु देवन्तु स्मान्नः। हमारे सोमपान करने योग्य अग्निश्वाता पितृगण देवताओं के साथ गमन करने योग्य मार्गों से यहाँ आए और इस यज्ञ में स्वधा से तृप्त होकर के हमें मानसिक उपदेश दें तथा वे हमारी रक्षा करें। तदनंतर अपने पितृगणों का नाम, गोत्र आदि उच्चारण करते हुए प्रत्येक के लिए पूर्वोक्त विधि से ही 3-3 अंजलि आपको प्रदान करनी है। पितृतीर्थ से आपको अंजलि देनी है, यानी अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य में से, और कुशाओं को भी उसी में आपको फंसा करके रखना है। यज्ञों को भी आपको उसी में फंसा करके रखना है। आपका जो अंगोछा है
दुपट्टा है उसको भी आपको दाहिने कंधे पर ही रखना है और आपका जो बायां घुटना है उसको जमीन पर लगा करके ही बैठना है और सीधे घुटने को आप ऊपर रखें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पितृगण या जो हमारे पूर्वज हैं जिनका स्वर्गवास हो गया है उन्हीं के लिए जलांजलि देनी है, यानी कि जो पृथ्वी लोक से जो ऊपर के लोगों में विचरण कर चुके हैं उन पितरों के लिए ही हमें जलांजलि प्रदान करनी है। जिनका स्वर्गवास हो गया है उनको ही हमको जलांजलि देनी है। पहले मैं आपको बता चुका हूं, प्रथम श्रेणी के अंदर पिता, दादा, परदादा, माता, दादी और परदादी और माँ, ये 7 जलांजलि 7 व्यक्तियों को हम जलांजलि प्रदान करेंगे। तो इनमें से जो हमारे पितृगण जीवित हैं उनको जलांजलि नहीं देनी है। ये आपको खुद को विशेष ध्यान रखना है। जिसे जिनके पिता जीवित हैं तो वो पिता के नाम से जलांजलि नहीं देंगे, दादा के नाम से दे और परदादा के नाम से दे। और जिनकी माता जीवित हैं वो माता के लिए भी जलांजलि नहीं देंगे। जिनका स्वर्गवास हो गया है केवल उन्हीं को जलांजलि प्रदान करनी है। आइए सर्वप्रथम पिता के लिए जलांजलि हम प्रदान करेंगे। जिनके पिता का स्वर्गवास हो गया हो वो यहाँ जलांजलि प्रदान करेंगे। अब गोत्र है, इसमें आप अपनी गोत्र का उच्चारण करें। अस्मत् पिता, पिताजी के स्वरूप का आप ध्यान करें, उनकी शक्ल का आप ध्यान करें। और वसुरूपस्थ पिता इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इस प्रकार से 3 जलांजलि आप पिताजी के लिए प्रदान करें। पिताजी के पश्चात दादाजी के लिए जलांजलि हमको प्रदान करनी है। जिनके दादाजी जीवित हैं उनको जलांजलि नहीं देनी है। जिनके दादाजी का स्वर्गवास हो गया है वही जलांजलि यहाँ प्रदान करें। अब गोत्र, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् पितामह, दादाजी के स्वरूप का ध्यान कीजिए। रुद्र रूपस्थ पितामह इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। दादाजी के पश्चात परदादा के लिए अब गोत्र, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् पितामह, परदादाजी के स्वरूप का ध्यान करें। आदित्य रूपस्थ पितामह इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात माता के लिए जलांजलि प्रदान करने का विधान है। जिनकी माता जीवित हो वो जलांजलि नहीं दे और जिनकी माता का स्वर्गवास हो गया हो वो यहाँ जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्रा, अपनी गोत्र का नाम ले। अस्मन् माता, माता जी के स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूपस्थ पितामह इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। यहाँ उच्चारण करने योग्य बात यह है, तस्मै शब्द पुरुषवाचक है और तस्मै शब्द स्त्रीवाचक है। जब स्त्रियों के लिए हम माता, दादी, परदादी के लिए जलांजलि प्रदान करें तो वहाँ तस्मै शब्द का उच्चारण करें और पिता, दादा, पुरुषवाचक व्यक्तियों को हम जलांजलि दें तो वहाँ तस्मै शब्द का उच्चारण करें। आइए जिनकी माता का स्वर्गवास हो गया हो वो जलांजलि प्रदान करें और जिनकी माता जीवित है वो इस जलांजलि को नहीं देंगे। अब गोत्रा, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मन् माता, माता जी के स्वरूप का ध्यान कीजिए। वसुरूपस्थ पितामह इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अब इनके पश्चात दादी के लिए जलांजलि प्रदान करने का विधान है। जिनकी दादी जीवित हो वो जलांजलि नहीं देंगे और जिनकी दादी का स्वर्गवास हो गया वो जलांजलि प्रदान करें। हम गोत्रा, अपनी गोत्र का नाम लें। अस्मत् पितामही, दादी के स्वरूप का ध्यान करें। रुद्र रूपस्थ पितामह इदं सतिलं जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात परदादी के लिए जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् पितामही, परदादी के स्वरूप का ध्यान कीजिए।
आदित्य रूपा स्त्रिपिताम इदं सतिलं जलम गंगा जलंबा तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। इसके पश्चात सौतेली माँ के लिए जिनके पिता के 2 विवाह हुए हों और दोनों माताएं या बाद वाली माता जिनको हम सौतेली माँ की संज्ञा देते हैं उनका स्वर्गवास हो गया हो तो उनके लिए जलांजलि प्रदान करें और यदि जीवित हो तो आप जलांजलि नहीं देंगे। अब गोत्रा पुनः अपनी गोत्र का स्मरण करें। अस्मत् सापत्र माता अमुकी देवी के स्वरूप का ध्यान करें। वसुपस्थिताम इदं सचिरं जलम गंगा जलंबा तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। इस प्रकार से ये प्रथम श्रेणी का हमारा जो प्रथम गोत्र का पितृ तर्पण है ये संपन्न होता है। अब आपको पितरों को तृप्त करने के लिए पितृ तीर्थ से ही लगातार जल की धारा डालनी है। यहाँ से हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने हैं। उन मंत्रों के साथ साथ आपको लगातार जल की धारा अपने प्रथम श्रेणी के जो पितृ हैं उनके लिए प्रदान करनी है। प्रारंभ करें। ओम उदीरकामवर उत्पलास उन्मध्यमा पितरः सौम्यासः असुम्या ईयूरवृता ऋतज्ञास्तेनो वन्तु पितरो हवेकुः अंगिरसो नः पितरो नवक्वा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः तेषां वयगुं सुमतो यज्ञानामपि भद्रे सोमनस्ये स्यामः आयन्तु नः पितर सौम्यासो ग्रीष्वाताः पतिभिर्देवयाने अस्मिन् यज्ञे स्वदया मदन्तो दीब्रुवन्तु ते वन्तस्मान्नः ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः किरालं हरिसुतं मः स्वदास्तर्पयतु मे पितॄन्नः पितृभ्यः सदाइभ्यः सदा नमः पितामहेभ्यः सदाइभ्यः सदा नमः प्रपितामहेभ्यः सदाइभ्यः सदा नमः अक्षत्र पितरो नीपदन्त पितरो ते त्रिपन्त पितरः पितरः स्वन्तदं महा ओम ये च पितरो ये च नैहयांस विद्मया ऊचन पवित्मः त्वं वेत्तयाति तेजात्मवेदः सदा वीर्यज्ञे सुकृतं जुगस्वः मधुमातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तो कदि मधुनक्तमुतो कसो मधुमत्पार्थिवगुण्डजः मधुझोरस्तुनः पिता मधुमान्दो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः मधुविर्गावो भवन्तु नः ओम मधु ओम मधु ओम मधु ओम तृप्यध्वं 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 महा। जो पितर इस लोक में वर्तमान है और जो इस लोक में नहीं है किंतु पितृलोक में विद्यमान है तथा जिन पितरों को हम जानते हैं और जिनको नहीं जानते हैं स्मरण न होने के कारण जिनको हम नहीं जानते हैं वे सभी पितर जितने हैं उन सबको हे जातवेद अग्निदेव आप जानते हो पितरों के निमित्त दी जाने वाली सुधा के द्वारा तुम इस श्रेष्ठ यज्ञ का सेवन करो और इसे सफल बनाए। यज्ञ की रक्षा करने वाले यजमान के लिए वायु मधु की वर्षा करती है और बहने वाली जो नदियां हैं मधु के समान मधुर जल का स्रोत बहाती है। समस्त औषधियां हमारे लिए मधुर रस से युक्त होती है। हमारे रात दिन सभी मधुमय हो और पिता के समान पालन करने वाला ध्रुवलोक स्वर्गलोक हमारे लिए मधुमय अमृतमय हो और माता के समान पोषण करने वाली पृथ्वी की धूलि हमारे लिए मधुमयी हो और वनस्पति और सूर्य भी हमारे लिए मधुमान हो। हमारी समस्त गौएं माधवी मधु के समान दूध देने वाली हो। 9 वैदिक मंत्रों से पितरों को जलांजलि देने के पश्चात हाथ जोड़ करके हम उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। प्रार्थेतः हे पितृगण तुमसे संबंध रखने वाली रस स्वरूप वसंत ऋतु को नमस्कार है। शोषण करने वाले ग्रीष्म ऋतु को नमस्कार है। जीवन स्वरूप वर्षा ऋतु को नमस्कार है। स्वधा स्वरूप शरद ऋतु को नमस्कार है।
प्राणियों के लिए घोर प्रतीत होने वाली हेमंत ऋतु को नमस्कार है, क्रोध स्वरूप शिशिर ऋतु को नमस्कार है। अर्थात आपसे संबंध रखने वाली सभी ऋतुएं आपकी कृपा से सर्वथा अनुकूल होकर सबको लाभ पहुंचाने वाली हो। हे षड ऋतु रूप पितर, आप हमें साध्वी पत्नी और सत्पुत्र आदि से युक्त उत्तम गृहस्थ प्रदान करो। हे पितृगण, इन प्रस्तुत दातव्य वस्तुओं को हम तुम्हें अर्पण करते हैं और तुम्हारे लिए यह वस्त्र है, आप इसे धारण करें। ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृणान्नः पितरो दत्तसतो वः पितरो द्वेखमे तद्वा पितरो वास आधत्तः। इस प्रकार से प्रथम गोत्र का तर्पण हमारा यहाँ संपन्न हुआ। आइए अब हम द्वितीय गोत्र यानी हमारी ननिहाल की गोत्र के लिए हम तर्पण करें, उनके लिए हम जलांजलि प्रदान करें। इसमें नाना परनाना और बूढ़े परनाना, नानी परनानी और बूढ़ी परनानी के लिए जलांजलि हमको जिस प्रकार से हम अपने मित्रों के लिए जलांजलि प्रदान कर रहे थे, उसी प्रकार से अंगुष्ठ और तर्जनी के मध्य से पितृ तीर्थ के द्वारा ही हमको जलांजलि प्रदान करनी है। और अंगुष्ठ में हमको यज्ञोपवीत भी फंसा करके रखना है और यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर भी रखना है और हमारे जो अंगोछा या उत्तरीय वस्त्र जो हमने धारण किया हुआ है उसको भी दाहिने कंधे पर ही रखना है। पूर्व की बात ही बाएं घुटने को हमको जमीन पर लगा करके बैठना है और दाहिने घुटने को ऊपर की ओर उठाना है। और तीन तीन जलांजलि ननिहाल के समस्त पितृगणों को हमको प्रदान करनी है। सर्वप्रथम नाना जी से हम प्रदान करते हैं। नाना जी जिनके जीवित हो वो जलांजलि प्रदान न करें। अब गोत्र है, इसमें आप ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। एक विशेष बात मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं, जिनको गोत्र आदि याद न हो केवल कश्यप गोत्र का उच्चारण करके भी अपना कार्य कर सकते हैं। अब गोत्र है ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। अस्मन मातामह नाना जी के स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूप स्थितम इदं सत्यम जलम गंगा जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। तीन जलांजलि प्रदान करें। और अमुक गोत्र है पुनः ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् प्रमातामह परनाना जी के स्वरूप का ध्यान करें। अमुक शर्मा रुद्र रूपस्थितम इदं सत्यम जलम गंगा जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। एक विशेष बात यहाँ और आती है, बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि हमने तो परनाना जी की शक्ल भी नहीं देखी, हम जलांजलि उनको कैसे प्रदान करें। इसके लिए हमारे जो पितरगण हैं वो तीन श्रेणियों में उनको विभाजित किया गया है। पहले है वसु श्रेणी, दूसरी है रुद्र श्रेणी और तीसरी है आदित्य श्रेणी। वसु 8 प्रकार के होते हैं, ये ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। इन अष्ट वसुओं जो प्रथम श्रेणी में हमारे पितृगण होते हैं, माता पिता इत्यादि या फर्स्ट जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन रक्त संबंध जिनसे होता है, प्रथम संबंध वो वसु श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इसके पश्चात द्वितीय जो है वो रुद्र श्रेणी में आते हैं, जिनमें दादा है और नाना है, नानी है और दादी है। ये रुद्र श्रेणी में, रुद्र यानी भगवान शंकर की श्रेणी में आते हैं। और इसके पश्चात जो इनसे भी ऊपर है
जो परदादा है, परदादी है, परनानी है और परनाना है, वो आदित्य स्वरूप में आते हैं। यानी आदित्य भगवान नारायण का ही स्वरूप है, भगवान विष्णु का ही स्वरूप भगवान सूर्य नारायण है और वो विष्णु की श्रेणी में आते हैं। इसलिए जिनको परनाना के स्वरूप का ध्यान याद न हो, वो यहाँ रुद्र रूप में भगवान शंकर के रूप में उनका स्मरण कर लें। अब बूढ़े परनाना के लिए जलांजलि प्रदान करें। अब गोत्र ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें और आदित्य रूपस्थिताम इदं सतिदं जलम गंगाजलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात नानी जी के लिए जलांजलि प्रदान करनी है। जिनकी नानी जीवित हो वो जलांजलि नहीं दे। अब गोत्रा अपनी ननिहाल की गोत्र का उच्चारण करें। अस्मिन् मातामयी नानी के स्वरूप का ध्यान करें। वस्वरूपा स्थिताम् इदं सतिदं जलम गंगाजलं वा तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इसके पश्चात परनानी के लिए आप जलांजलि प्रदान करें। अब गोत्राः पुनः ननिहाल के गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् प्रमातामही परनानी के स्वरूप का ध्यान करें। रुद्र रूपस्थिताम् इदं सतिदं जलम गंगाजलं वा तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इसके पश्चात बूढ़ी परनानी के लिए आप जलांजलि प्रदान करें। अब गोत्रा पुनः ननिहाल का गोत्र का ध्यान करते हुए अस्मत् वृद्ध प्रमाता वही बूढ़ी परनानी के स्वरूप का ध्यान करें। आदित्य रूपस्थिताम् इदं सतिदं जलम गंगाजलं वा तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इस प्रकार से हमारा द्वितीय गोत्र का जो तर्पण है यहाँ संपन्न होता है। अब तृतीय श्रेणी का जो तर्पण है इसके अंदर पत्नी, बेटा, बेटी, मामा, चाचा इत्यादि आते हैं। ये क्रमशः आते रहेंगे। आप नाम मंत्र के साथ में जो जीवित हैं उनको जलांजलि नहीं देंगे और जिनका स्वर्गवास हो गया है केवल उन्हीं के लिए आप जलांजलि प्रदान करें। सर्वप्रथम पत्नी के लिए जलांजलि प्रदान करने का यह विधान है। जिनका विवाह हो गया हो और पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो वो यहाँ जलांजलि प्रदान करें और जिनकी पत्नी जीवित है तो जलांजलि नहीं देनी है। महाराज ये तो समस्या हो जाएगी। नहीं अब गोत्र अपने गोत्र का नाम लीजिए, क्योंकि पत्नी ने भी आपकी गोत्र को ग्रहण कर लिया है विवाह के पश्चात, इसलिए वो आपकी गोत्र में आ गई है। तो जिनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो वो यहाँ जलांजलि उनके लिए प्रदान करें। हम गोत्रा उनकी गोत्र का नाम अपनी गोत्र का अस्मत् पत्नी उनके स्वरूप का ध्यान करें। वस्वरूपस्थिताम् इदं सतिदं जलम गंगाजलं वा तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इसके पश्चात पुत्र के लिए जलांजलि देने का विधान है। जहाँ जिनके पुत्र का स्वर्गवास हो गया हो वो यहाँ जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत्सुतः पुत्र के स्वरूप का ध्यान करें। वस्वरूपस्थिताम् इदं सतिदं जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात बेटी के लिए जलांजलि प्रदान करने का विधान है। जिनकी बेटी का स्वर्गवास हो गया हो, पुत्री का जिनका स्वर्गवास हो गया हो वो यहाँ जलांजलि प्रदान करें। अब गोत्रा अपनी गोत्र का नाम ले लीजिए और यदि पुत्री का विवाह हो गया हो और ससुराल की गोत्र उसने धारण कर ली हो तो उसके ससुराल की गोत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। उनकी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् कन्या बेटी के नाम उनका स्वरूप का ध्यान कीजिए। वस्वरूपस्थिताम् इदं सतिदं जलम गंगाजलं वा तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। इसके पश्चात आते हैं आपके पिता के भाई, जिनकी संज्ञा चाचा और ताऊ दोनों होती है। चाचा हो या ताऊ हो यदि स्वर्गवास हो गया हो तो आप उनके लिए यहाँ से जलांजलि प्रदान करें। अब गोत्र नहीं, जो जिनके चाचा जैसे मान लीजिए किसी के दो चाचा हैं, एक जीवित है और एक का स्वर्गवास हो गया है, तो
जिनका स्वर्गवास हो गया है उसके लिए हम जलांजलि देंगे, और जो यहाँ जीवित हैं वो यही स्टार्ट करेंगे। तो अमुक गोत्र, जैसे मान लीजिए किसी के 3 चाचा हैं और तीनों का स्वर्गवास हो गया हो, तो 3 के हिसाब से 9 जलांजलि यहाँ प्रदान करें। और यदि एक ही चाचा है या ताऊ है उसका स्वर्गवास हो गया हो तो केवल 3 जलांजलि तस्मै सुधा नमः के साथ में उच्चारण करते हुए आप चढ़ाना। और अमुक गोत्र, अपनी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् पितृव्ये, चाचा या ताऊ के स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूपस्त्रिताम इदं सत्यम जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात मामा जी के लिए जलांजलि प्रदान करने का विधान है। अमुक गोत्र जिनके मामा जीवित हैं वो जलांजलि नहीं दे। ननियाल के गोत्र का ध्यान करें। अस्मन मातुल, मामा जी के स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूपस्त्रिताम इदं सत्यम जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इस प्रकार से 3 जलांजलि आप प्रदान करें। इसके पश्चात अपने भाई के लिए, बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, यदि स्वर्गवास हो गया हो तो जलांजलि प्रदान करें, और ये नहीं हुआ है तो जलांजलि देने की आवश्यकता नहीं है। अमुक गोत्र, अपने गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् भ्राता, भाई के स्वरूप का ध्यान कीजिए। वसुरूपस्त्रिताम इदं सत्यम जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात सौतेले भाई के लिए जलांजलि देने का यहाँ विधान है। जिनके सौतेले भाई हैं और उनका स्वर्गवास हो गया हो तो अमुक गोत्र, पुनः अपने गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् सापत्न भ्राता, वसुरूपस्त्रिताम इदं सत्यम जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके बाद पश्चात बुआ जी के लिए, बुआ जी यानी आपके जो पिता की बहन है उनको बुआ जी की संज्ञा दी गई है। जिनकी बुआ का स्वर्गवास हो गया हो वो यहाँ जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र, बुआ जी के गोत्र का ध्यान करें। यदि गोत्र याद न हो तो कश्यप गोत्र का उच्चारण करें। अस्मत् पितृभगिनी, बुआ जी के स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूपस्त्रिताम इदं सत्यम जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात मौसी के लिए जलांजलि प्रदान करने का, यानी आपकी माता की जो बहन है वो आपकी मौसी कहलाती है, उसके लिए जलांजलि प्रदान करें। यदि उनका स्वर्गवास हो गया हो तो जलांजलि दें। अमुक गोत्र, उनकी गोत्र का ध्यान करें। गोत्र याद न हो तो कश्यप गोत्र का उच्चारण करें। अस्मत् मातृभगिनी, अमुकी देवी वसुरूपस्त्रिताम इदं सत्यम जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात अपनी खुद की बहन के लिए जलांजलि देने का विधान है। जिनकी बहन बड़ी या छोटी उनसे और स्वर्गवास हो गया हो तो जलांजलि प्रदान करें। यदि विवाहित है और स्वर्गवास हो गया हो तो उसके ससुराल की गोत्र का ध्यान करें, और विवाहित नहीं है तो अपनी गोत्र का ही ध्यान करें। अमुक गोत्र, अपनी गोत्र का नाम लें। अस्मत् आत्मभगिनी, वसुरूपस्त्रिताम इदं सत्यम जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इस प्रकार से 3 जलांजलि आप प्रदान करें। इसके पश्चात सौतेली बहन के लिए यहाँ जलांजलि देने का विधान है। किसी की सौतेली बहन हो और उसका स्वर्गवास हो गया हो तो यहाँ जलांजलि दें। अमुक गोत्र, उनकी गोत्र का नाम लें। अस्मत् सापत्नभगिनी, वसुरूपस्त्रिताम इदं सत्यम जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात ससुर जी के लिए जलांजलि देने का यहाँ विधान है। जिनके ससुर का स्वर्गवास हो गया हो वो जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र, ससुराल की गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् ससुर, ससुर जी के स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूपस्त्रिताम इदं सत्यम जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात सास के लिए भी जलांजलि देने का यहाँ विधान है। अमुक गोत्र, अपने ससुराल की गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् ससुर पत्नी ही वसुरूपस्त्रिताम इदं सत्यम जलम गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः।
इसके पश्चात गुरु महाराज के लिए जलांजलि देने का विधान है। जिनके गुरु महाराज का स्वर्गवास हो गया हो वो यहाँ जलांजलि प्रदान करें। कामगोत्रा अपना गुरु महाराज की गोत्र का नाम लें और उनके स्वरूप का ध्यान करें। वसुरूपस्थिताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। इसके पश्चात गुरु पत्नी के लिए जलांजलि देने का विधान है। यदि आपके गुरु महाराज ग्रस्त हैं और उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया हो तो आचार्य पत्नी गुरु पत्नी के लिए आप जलांजलि प्रदान करें। हम गोत्रा गुरु महाराज की गोत्र का ध्यान करें। अस्मत् आचार्य पत्नी और वसुरूपस्थिताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। इस प्रकार से अब यदि आपने कोई शिष्य बनाया हुआ हो तो शिष्य के लिए भी आप जलांजलि प्रदान कर सकते हैं। हम गोत्रा अपनी उसकी गोत्र का नाम लीजिए। अस्मत् उसके स्वरूप का ध्यान कीजिए। वसुरूपस्थिताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात नौकर के लिए जलांजलि प्रदान करने का यह विधान है। आपने कोई नौकर रख रखा हो जो आपके द्वारा पाला गया हो और उसका यदि स्वर्गवास हो गया हो तो आप उसके लिए जलांजलि प्रदान करें। अमुक गोत्र उसकी गोत्र का ध्यान करें। अस्मद् भृत्य उसके स्वरूप का आप ध्यान करें। वसुरूपस्थिताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। इसके पश्चात आपके कोई मित्र हो सखा हो और उनका यदि स्वर्गवास हो गया हो तो आप उनके लिए जलांजलि प्रदान कर सकते हैं। जो जीवित हैं उनको जलांजलि नहीं देनी है। अमुक गोत्र उनकी गोत्र का ध्यान करें और गोत्र याद ना हो तो कश्यप गोत्र का उच्चारण करें। अस्मत् सखा वसुरूपस्थिताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अब इसके पश्चात आपके लिए जो सम्माननीय व्यक्ति हैं आप पुरुष जिनको कहा जाता है जिनका आप अत्यधिक सम्मान करते हैं उनके लिए यहाँ जलांजलि देने का विधान है। और ये भारत देश के लिए बड़े गौरव की बात है और हम सभी भारतवासियों के लिए जो हमारे सैनिक भाई बंधु हैं और आजकल तो बहनें भी सेना में आने लगी हैं तो वो भी हमारे लिए परम सम्माननीय हैं। और जिन्होंने अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने प्राणों की आहुति इस वतन की रक्षा के लिए दिए हैं, ऐसे हमारे शहीद सैनिक भाई बहनों के लिए हम यहाँ जलांजलि प्रदान करें। और इसके लिए हम 3 जलांजलि यहाँ से हम प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम अमुक गोत्रा। अब यहाँ अनेक सैनिकगण हमारे बंधुगण देश की रक्षा के लिए निछावर हुए हैं तो सभी की एक गोत्र उच्चारण करनी। हमारी गोत्र परंपरा कश्यप ऋषि से प्रारंभ हुई है तो यहाँ कश्यप गोत्र का उच्चारण करें। और अस्मद् आप्त पुरुषः सैनिक पुरुषः और वसुरूपस्थिताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। ये हमारे शहीद सैनिकों के लिए जलांजलि। और जो महिलाएं जो बहनें हमारी सेना में भर्ती हैं और जिन्होंने अपने प्राणों की जलांजलि प्राणों की आहुति प्रदान की है देश की रक्षा के लिए उनके लिए भी हम 3 जलांजलि यहाँ से प्रदान करेंगे। अमुक गोत्रा उनकी गोत्र का उच्चारण करें। काश्यप गोत्रिया और अस्मद् आप महिलाः वसुरूपस्थिताम इदं सतिलं जलं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। इस प्रकार से ये हमारे दिव्य पितरों का तर्पण यहाँ संपन्न हो जाता है। अब आप सीधे बैठ जाएं और अपना पूर्व दिशा की ओर कर लें। अपना जो अंगोछा या उत्तरीय वस्त्र जिसको हम कहते हैं
उत्तरीय वस्त्र को भी आप बाएं कंधे पर ले लीजिए। आपकी जो यज्ञ पवित है उसको भी आप बाएं कंधे पर लेकर के और सीधे पूर्वाभिमुख बैठ करके आगे देवतीर्थ जैसा पूर्व में हमने आपको बताया था, दोनों हाथों की अंगुलियों के आगे का जो भाग होता है वो देवतीर्थ होता है। इस देवतीर्थ से लगातार हमको जल की धारा समस्त पितृगणों के लिए प्रदान करनी है। प्रारंभ करें। हाँ, जन्म तो कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभ करें। ओम देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडस्तरवैठगा जले चला भूनिलया वायुविधारा सृजन्तव प्रीतिमेते प्रियान्वासु मद्दत्तेनां पुनाखिला नरकेषु समस्तेषु यातनासु चे स्थिता तेषाम् आप्यायनायेतत् दीयते शरीरं मया ये बांधवा वा ये यज्जन्मनि बांधवा ते सर्वे तृप्तिमायन्तु ये चास्मत्तो एकांक्षिणः। इस प्रकार से अब आगे हम वस्त्र निष्पीड़न की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आपके अंगूठे की 4 तय बना करके उसके अंदर आप थोड़े से तिल डालें और उसमें थोड़ा सा जल डालें और जल और तिल मिला करके उसको आप अपने वाम भाग पर बाईं ओर भूमि पर आप इसको निचोड़ दीजिए। ये वस्त्र निष्पीड़न की प्रक्रिया कहलाती है। ये उन पितरों के लिए है जिन्होंने संतति या प्राप्त की है लेकिन भाग्यवश या देव प्रसादवश उनको पुरुष संतति प्राप्त नहीं हुई है और स्त्री संतति प्राप्त हुई है या जिनके संतान नहीं हो पाई है, तो उनके लिए यहाँ हम जलांजलि का विधान कर रहे हैं। आप अपने अंगूठे में तिल डालें और उसमें जल डालें और आपके बाईं ओर इसको निचोड़ दीजिए। जल डाल करके पहले तिल डाल लें, फिर उसमें आप थोड़ा जल डालें और आपके बाईं ओर भूमि पर इसको निचोड़ दीजिए। ये चास्माकं ले जाता अपुत्रा गोत्रेणामृता ये गणन्तु मया वस्त्र निष्पीडनो दकम्मः। इस प्रकार से ये अपनी विश्व वस्त्र निष्पीडन की प्रक्रिया हमारी संपन्न हुई। अब भीष्म तर्पण हमको प्रदान करना है। भीष्म तर्पण के लिए आपको दक्षिण दिशा में मुख करना है। दक्षिण दिशा में आप मुख करें और पितृतीर्थ से ही आप जलांजलि प्रदान करें। अंगूठे को और जनेऊ को आप दाहिने कंधे पर ले लीजिए और विष्णु जी महाराज के लिए 3 जलांजलि आप प्रदान करें। वैयाग्रपदगोत्राय सांकृति प्रवराय च गंगापुत्राय विष्माय प्रदास्ये हम तिलोदकम अपुत्राय ददाम ये तत् सलिलं विष्मवर्मणे ओम विष्माय नमः। इदं सतिलं जलं गंगाजलं वा तस्मै सुराय नमः। 3 जलांजलि प्रदान करें। ओम तस्मै सुराय नमः, तस्मै सुराय नमः, तस्मै सुराय नमः। पुनः अब आप पूर्व दिशा की ओर घूम जाइए। पूर्व दिशा में घूम करके और बाएं हाथ में आप चावल लेकर के जल के अंदर आप 2 चावल चढ़ाते रहें। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषात् विसीमतः सुर्चोवेन आवह सौज्ञापमा सष्टाः सतस्यैव नीम सतस्यैव। ओम ब्रह्मणे नमः।
ब्रह्मांडं पूजयामि। विष्णवे नमः विष्णुं पूजयामि। ओम रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि। ओम सवित्रे नमः सवितारं पूजयामि। ओम मित्राय नमः मित्रं पूजयामि। ओम वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। वरुणं पूजयामि। हाँ अब इसके पश्चात चला लीजिए सभी को। और सूर्य अर्घ्य के लिए आप एक पात्र के अंदर जल, गंध यानी चंदन, अक्षत, पुष्प, एक छोटा पानी कटोरी ले लीजिए या ये हल्का ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए आप। एक कटोरी के अंदर आप जल मिला लें। जल के अंदर थोड़ा चंदन मिलाएं, थोड़े चावल मिलाएं, पुष्प मिलाएं और सूर्य भगवान को आप अर्घ्य अपने स्थान पर बैठे हुए ही आगे देव तीर्थ से प्रदान करें। जिनको गायत्री मंत्र याद हो वो गायत्री मंत्र का 3 बार मन में उच्चारण करें और सूर्य भगवान को गणेश सूर्याय नमः कहते हुए 3 बार आप अर्घ्य प्रदान करें। ओम गणेश सूर्याय नमः। ओम गणेश सूर्याय नमः। ओम गणेश सूर्याय नमः। हाँ सब चढ़ा देना सभी। अब खड़े होकर के भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें और उनकी प्रार्थना करें। प्रार्थयेतः नमस्करोमि उत्थाय स्वस्तिकाकार पाणिः ध्येय सदा सवित्री मण्डलमाध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरे कुंडलवान् किरीटी हरिरन्मय वपु धृत शंख चक्र। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण को प्रणाम करने के पश्चात अब हम दिशाओं को नमस्कार करेंगे। दिशाओं को नमस्कार करने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व में भगवान इंद्र को हम नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें। अग्निकोण में भगवान अग्निदेव को प्रणाम करें। दक्षिण में भगवान यमराज को हम प्रणाम करें। नैऋत्य कोण में भगवान नैऋत्य को हम प्रणाम करें। पश्चिम में भगवान वरुण को हम प्रणाम करें। वायु कोण में वायु देवता को हम प्रणाम करें। उत्तर में श्री कुबेर महाराज को हम प्रणाम करें। ईशान में भगवान शिव को हम प्रणाम करें। ऊपर ब्रह्मा जी महाराज को हम प्रणाम करें और नीचे भगवान विष्णु को हम प्रणाम करें। इस प्रकार से ये दिशाओं के हमारे नमस्कार हैं। अब पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके हम अन्य नमस्कार करें। अग्ने नमः देवताः प्रियन्तां नमः तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। ये जो भी हमने तर्पण कार्य किया है ज्ञानवश अज्ञानवश प्रमादवश इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि यदि रह गई हो तो हे भगवान आप इसे स्वीकार करें, हमारी गलती को क्षमा करें, फल प्रदान करें। इस प्रकार से आप जल को उस जल से आप अपने मस्तक पर तिलक कर लीजिए। अब पुनः एक बार आपको हाथ में पुनः जल लेना है। ये उत्तर संकल्प का जल है, यानी पूर्व में मैंने जिस प्रकार आपको बताया था
किसी धर्म कार्य को जब हम करते हैं तो उसकी पूर्ति के लिए यथाशक्ति हम गायों को चारा, कबूतरों के लिए ज्वार, वानरों के लिए फल और अन्य भिक्षुकों के लिए दक्षिणा दान इत्यादि का निदान कर कार्य में पूर्णता की प्राप्ति होती है। हस्ते जन्मादाय ओम विष्णु पूर्वोक्त गुण विशेषण सीधे हाथ में आप जल और यथाशक्ति दक्षिणा आप रख लीजिए और दक्षिणा रख करके आप इसके निमित्त आप संकल्प करें। अमुक गोत्र ओम पूर्वोक्त गुण विशेषण विष्टायाम सुपुण्य तो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपने गोत्र हम अपना नाम ले लीजिए। नाम लेने के पश्चात अस्मिन् तर्पण कर्मणि सांगता सिद्ध्यर्थम भगवान वासुदेव देवता प्रीत्यर्थम महा क्रियमाणस्य तर्पण कर्मणि सांगता सिद्ध्यर्थम यथाशक्तेन गोपेतृणं कपोतेभ्यन्नं पिपीलिकादिभ्यन्नं वानरेभ्यः भिक्षुकेभ्यः दक्षिणां दातुम् अहमुत्सजेतः। इस प्रकार से आप इसको चढ़ा दीजिए और ये जो दक्षिणा इत्यादि आपने इसमें रखी हो वो कहीं भी आप गौशाला में या यथाशक्ति आप दान इसके निमित्त दें ताकि आप यथोचित फल प्राप्त हो। ये जो हमारा जल किया हुआ बचा हुआ है इसको आप एक बड़े पात्र में या जिस पात्र में ये समा जाए उसमें एकत्रित करके आप इसको किसी वृक्ष की जड़ में गमले इत्यादि जो भी हमारे घर में उपलब्ध हो तो उनमें डाल दें या घर में जगह ना हो तो किसी वृक्ष की पीपल इत्यादि पेड़ की जड़ में आप इसको विसर्जन कर दें। इस प्रकार से श्री जगदीश नारायण स्मृति मंच के तत्वावधान में ये ऑनलाइन तर्पण का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था इसमें सम्मिलित होने के लिए सभी सनातन धर्म प्रेमी धर्मावलंबियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। ऐसी कामना मेरे मन में है कि आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहें। आपके मार्ग में जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों से निवृत्त करें, ऐसी कामना के साथ हम